गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। नमस्कार। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि ये RIE मैसूर की वेबसाइट है। नो एनी अपडेट फ्रॉम RIE मैसूर आफ्टर 13 सितंबर। आप देख सकते हैं 13 सितंबर के बाद कोई अपडेट नहीं है और RIE भोपाल से भी अभी कोई अपडेट नहीं है। RIE भुवनेश्वर से भी कोई अपडेट रिगार्डिंग न्यू एडमिशन कोई अपडेट आपको नहीं मिलेगी और RI अजमेर में भी न्यू एडमिशन के रिगार्डिंग आपको कोई अपडेट नहीं मिलती है। सबसे पहले तो मैं जो PTET का रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं प्रकाश गढ़वीर जी हैं, उन्होंने अपनी मार्कशीट सेंड की है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि बहुत अच्छे मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले प्रारंभ झज्जर SIASTE की जो सेकंड काउंसलिंग के लिए लिस्ट निकली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज शाम को मैं एक वीडियो और देने वाला हूँ कि आपके अगर मार्क्स कम हैं, 90% से कम है तो आपको क्या करना चाहिए, 80% से कम क्या है तो आपको क्या करना चाहिए, और इससे ऊपर है तो आपको क्या करना चाहिए या इसके भरोसे ही बैठे रहना चाहिए। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे आज शाम को। ओके फ्रेंड्स, ये लिस्ट है BSc BEd PCM की, जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए प्रोविजनल लिस्ट है। तो आप इसमें आप शामिल हो सकते हैं, जिनके नाम है प्रियांशी जोशी 97.33 ऑल इंडिया कोटे से हैं, अजय प्रियंका वंशिका सिंह, निधि चौधरी, प्रकाश चंद्रा, लिलिमा साहू, प्रिया गुप्ता, आस्था शर्मा और सूरज RS। ये सारे ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से 10 जने लिए हैं और लास्ट का बंदा है 95% है। तो अब देखो आप सब लोग एडमिशन इनमें से कितने लोगों के, क्यों इतनी सीटें नहीं है लेकिन आमतौर पे एडमिशन लेते नहीं है, तभी सेकंड काउंसलिंग के लिए ये लिस्ट निकालनी पड़ी है। तो आपका लिस्ट में नाम आया है, आप चाहें तो अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। फिर दूसरा आगे नाम है सचिन कुमार, शिखा, शुभम, पूजा रानी, वर्षा, गरिमा, ऋषिराज, अत्रि, पायल, अक्षय कुमार, रश्मि, गुंजन, अंकित कुमार यादव और जाह्नवी। ये सब हरियाणा के हैं। ये सूरज RS के बाद में 10 तक हैं ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी के, और बाकी जो 13 हैं ये सब हरियाणा के हैं। तो जिनको रिजर्वेशन मिलता है हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी, और क्योंकि 85% वो वहीं के लेते हैं EWS कैटेगरी के, BC1 BCB, ठीक है। तो ये आपके 23 जनों का नाम इस लिस्ट में है, तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। ये सबके लिए निर्देश एक से हैं। द कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड द एडमिशन फॉर्म इन फर्स्ट राउंड बट डिड नॉट कम इन मेरिट, ठीक है ना, प्लीज सबमिशन will be automatically included in the merit or second round of counseling on the basis of form submitted by them in first round। तो इन निर्देशों को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। निर्देश दिए गए हैं कि आप लोगों ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरा था लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए थे, फीस सबमिशन लिस्ट में नहीं आ पाए थे, वो आप ऑटोमेटिकली आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में उस शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना। वो फर्स्ट राउंड में जो आपने फॉर्म भरे थे उसके आधार पर हो सकते हैं, और ये आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही इसमें एडमिशन होगा। आप बाद में रद्द भी किया जा सकता है। और एक खास बात है ये है कि इसमें SC का कोई कैंडिडेट रजिस्टर्ड नहीं था, तो नियमानुसार ये सीट है वो यहाँ के प्रारंभ के नियमानुसार दूसरी कैटेगरी में चली जाएगी, दूसरी कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी जाएगी। तो ये लिस्ट मैंने बता दी है। दूसरी लिस्ट देखते हैं। और ये लिस्ट है ना 2 टाइम ली गई है। जैसे ये 10 जने हैं ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से लिए, यानी 5 सीटें खाली है यहाँ, है ना। तो ये इसी तरीके से लिए गए, यहाँ 2 टाइम लिखा है। कल मैंने आपको वैकेंट सीट पोजीशन बता दी थी। अब यहाँ जो BA BEd के लिए जो सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए जो पात्र पाए गए हैं, विद्या कटारे, कुमारी सानिया मौर्य, प्रियांशी जोशी, सूरज RS। देख सूरज उधर भी है इधर भी है, तो इसमें एक ही जगह जाएगा। तो ये 4 जने हैं वो BA BEd के लिए ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से शामिल हुए हैं। फिर हैं हर्ष, विपुल, अभिषेक, तमन्ना, सिमरन, प्रियांशु, निशा और मुदित कौशिश। ये ठीक है, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी से EWS से निशा है, और बाकी सारे हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी से हैं। और कृतिका सैनी और पंकज ये BCB से हैं, ठीक है। वो सारे नियम यहाँ भी लागू हैं। ऐसी कैटेगरी का किसी ने भी अप्लाई नहीं किया है, कोई किसी कैंडिडेट ने रजिस्टर नहीं कराया है,
तो कन्वर्ट एज पर रूल, तो ये सीट नियमानुसार दूसरी जगह कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये आपके सामने बीएससी बीएड सीबीजेड मेडिकल ग्रुप की सीट है। किसका सिलेक्शन हुआ है सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए, देख लीजिए। नितिका तिवारी है, अर्चना स्वैन है, आदर्श अद्याशा आचार्य, दीपांशी पल्लवी प्रिया और अन्वेषा आचार्य, शिवानी पांडे और स्मृति शर्मा। ये 94.33 ये ऑल इंडिया कोटे से हैं, ओपन कैटेगरी से। फिर है कृतु मिश्रा, केशव राघव, अनु मिश्रा, मेघा, निक्की, अभिलाषा, कोमल शर्मा, शीना पारुल, दीपाली अधाना, सत्यव्रत, मुस्कान, डोले और निशा। ये टोटल 22 कैंडिडेट्स हैं। तो ये बीसीबी के भी हैं, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी से भी हैं। और यहाँ भी आपको ये लास्ट में देखेंगे आप, नो रजिस्टर्ड कैंडिडेट इज अवेलेबल इन ईडब्ल्यूएस में भी कोई किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, एससी, बीसीए एंड पीएस कैटेगरी में। तो इस सीट विल बी कन्वर्टेड एज पर रूल। तो ये सीट है इनकी, ये जो यहाँ कैटेगरी दी हुई है, इनकी सीट नियमानुसार दूसरी कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी गई। फ्रेंड्स, मैंने कल वीडियो में बताया था कितनी सीट वैकेंट है। तो मैंने बताया था कि 61 सीट्स है ना, वो फिल हो गई हैं। 61 सीट हैं वो फिल हो गई हैं। 39 सीट हैं जो अभी बाकी हैं। तो अभी जो लिस्ट निकली है, तो 22 और 23 ये बीएससी बीएड के लिए 45 सीट, 45 नेम है, सीट नहीं है, 45 नाम हैं वो सेकंड काउंसलिंग के दिए गए हैं। और जो 14 नाम हैं वो दिए हैं बीए बीएड के लिए, यानी 59 आपको 59 नाम मिलते हैं और सीट है 39। टोटल यहाँ सीट बनती हैं 100, ठीक है। उसमें से क्या है, 30 बीए बीएड के लिए और 35 बीएससी बीएड के लिए, 35 + 35। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से इस वीडियो देखा होगा और समझ गए होंगे। आपके नज़दीक ही है, आपकी पहुंच में है, तो आप प्रारंभ झज्जर में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, आपसे दूर है, साउथ वालों को मैं नहीं कहूँगा, उड़ीसा वालों को, बिहार वालों को, इनको नहीं कहूँगा, पूर्वोत्तर वालों को। लेकिन आप दिल्ली के हैं, हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के हैं और आपका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है और आपका नाम आ रहा है, तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।